जय हिंद सभी फौजी भाइयों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें दोस्तों जो आपके टॉप जो 30 प्रश्न हैं वो दोस्तों आपके जीके जीएस के हैं। ये प्रश्न दोस्तों बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के आधार पर हैं, जैसा आपका एग्ज़ाम का पेपर आना है बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न लाए हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास चालू करते हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों चालू करते हैं। मिखाइल क्लाशनिकोव के मशहूर खोजकर्ता हैं दोस्तों। इन्होंने किसकी खोज की थी? मिखाइल क्लाशनिकोव के मशहूर खोजकर्ता हैं दोस्तों। ये किसके हैं? अणुबम, इंसास राइफल, क्लस्टर बम, डी आपका हो जाएगा AK-47। तो बताएंगे किसके हैं दोस्तों ये मिखाइल, किसका मशहूर खोजकर्ता है? तो आपके राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा AK-47। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट प्रश्न। आपके 30 प्रश्न हैं दोस्तों। आपको कमेंट में हर प्रश्न का आंसर देते रहना और आपको लास्ट आपके जो 30 प्रश्न हैं दोस्तों उसका स्कोर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट। BBC का मतलब है दोस्तों, क्या मतलब है बताएंगे? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, सी आपका हो जाएगा ब्रिटिश बैंक कॉरपोरेशन, डी आपका हो जाएगा भारतीय बैंक कॉरपोरेशन। तो आपका राइट आंसर जो है बच्चों वो आपका क्या होगा बताएंगे? तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है बच्चों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली या बीजापुर? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली या बीजापुर? तो आपका राइट आंसर जो है बच्चों वो आपका हो जाएगा मैसूर का शासक था टीपू, ठीक है बच्चों। टीपू सुल्तान कहाँ का? तो आप बताएंगे मैसूर का बच्चों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1970, 1966, 1958 या 1962? क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1958 में एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया, ठीक है बच्चों, 1958 में। चलिए 1958 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है बच्चों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान बताएंगे। आपका राइट आंसर जो है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला देखते हैं। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, हरिश्चंद्र या राज कपूर? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, हरीशचंद्र या राज कपूर? तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा दादा साहब फाल्के 1913 में, ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? बताएंगे बच्चों चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर? तो आपका राइट आंसर जो है बच्चों वो आपका हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? तो आप बताएंगे हैदराबाद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1940, 1945 या 1950? 1935, 1940, 1945 या 1950? तो आप बताएंगे बच्चों 1950 में, ठीक है बच्चों, 1950। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जहाँ से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है? वह देश जहाँ से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया,
ब्राज़ील, कोलंबिया या अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया या अमेरिका। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। ठीक है बच्चों, चलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? बताएंगे बच्चों, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? 1955, 1960, 1948 या 1930। तो आपका राइट आंसर जो है बच्चों वो आपका हो जाएगा 1930। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोल मेज सम्मेलन तो आप बताएंगे 1930 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, ढाका, बीजिंग या वाशिंगटन। जकार्ता, ढाका, बीजिंग या वाशिंगटन। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बच्चों बीजिंग बताएंगे आप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग बताएंगे। चलिए इसी प्रकार से बच्चों क्लास देखिए। अगला देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या सिक्किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सिक्किम हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ तो बताएंगे सिक्किम में है। अगला, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास या रैदास। कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास या रैदास। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बच्चों कालिदास बताएंगे आप। कालिदास, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। महाभारत का रचयिता कौन है? महाभारत का रचयिता कौन है बच्चों? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या विश्वामित्र। वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या विश्वामित्र। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा वेदव्यास महाभारत का रचयिता है। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेदव्यास बताएंगे आप। चलिए अगला यानी कि अगला नेक्स्ट प्रश्न। माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। भारत, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, कहाँ पड़ता है तो बताएंगे नेपाल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल लेबोरेटरीज का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या लखनऊ। नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या लखनऊ। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे बच्चों कहाँ है तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे बच्चों? बेंगलुरु बताएंगे आप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बेंगलुरु बताएंगे आप। अगला देखते हैं। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम, इंडोनेशिया, चीन या ईरान। बेल्जियम, इंडोनेशिया, चीन या ईरान। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बेल्जियम बताएंगे आप। क्या बताएंगे? बेल्जियम बताएंगे। आपका राइट आंसर जो है वो आपका बेल्जियम हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1945 या 1935। 1940, 1942, 1945 या 1935। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942, 1942। ठीक है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ तो बताएंगे 1942, 1942। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या विक्रमादित्य। अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या विक्रमादित्य। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात या महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। किसके बीच में है दोस्तों? किन दो राज्यों के बीच में है कावेरी नदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं। भीम का पूरा नाम क्या है?
भीम जानते हैं बच्चों? भीम जो आपका यूपीआई होता है जिससे पैसे का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन, उसी को भीम। भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत हाई इंटरफेस मनी, बिल इंटरफेस फॉर मनी। डी आपका हो जाएगा कोई नहीं। डी आपका हो जाएगा बच्चों कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। जामा मस्जिद किसने बनवाई? जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या औरंगजेब? शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या औरंगजेब? तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर शाहजहां आपका हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों पीडीएफ बनाने में। ठीक है बच्चों। अम्बेडकर का एक सिद्धांत क्या था? बताएंगे बच्चों? अम्बेडकर का एक सिद्धांत क्या था? आत्मसम्मान, गुलाम शासन, जाति का अभाव। डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी आपका हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या बताएंगे बच्चों? बताएंगे आप आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति का अभाव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बेडकर का एक सिद्धांत था, वो आपका था जाति का अभाव। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? मुल्कराज आनंद, हरिवंश राय बच्चन, आर के नारायण या विक्रम सेठ या विक्रम सेठ? तो आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा बच्चों? बताएंगे। तो आपका हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बच्चों कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता या मुंबई? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु बच्चों 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिक्किम की राजधानी कहाँ है बच्चों? बताएंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? जयपुर, चंडीगढ़, गंगटोक? डी आपका हो जाएगा बच्चों अगरतला। अगरतला। तो आपका क्या होगा बच्चों? बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो है तो वो आपका हो जाएगा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी बताएंगे आप गंगटोक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है बच्चों ये आपका, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। WW का 3 बार W है बच्चों। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार, वर्ल्ड वाइड विल्डक्राफ्ट? डी आपका हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार, वर्ल्ड वाइड विल्डक्राफ्ट? डी आपका हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अपना स्कोर बताना है। 30 में आपका क्या स्कोर रहा बच्चों? 30 में आपका क्या स्कोर रहा? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।